हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोध को जोड़ने का और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का एक्सप्रेशन यानी कि उसका व्यंजक प्राप्त करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर कल चूँकि समझा चुके थे, तो फिगर मैंने पहले से बना के रखा। 3 प्रतिरोध लिए, एक प्रतिरोध को हम नाम दे दिए R1, दूसरे प्रतिरोध का नाम दे दिए R2 और तीसरे प्रतिरोध को R3। और इसको जो बैटरी से हम लोग कनेक्शन किए हैं, बैटरी का क्षमता मान लेते हैं, जो बैटरी का कैपेसिटी है, V वोल्टेज है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक स्विच को लगा दिए। अब क्या होगा, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा इससे करंट चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। यानी यहाँ बैटरी के प्लस से करंट निकलेगा और ऐसे घूमते घूमते R1, R2, R3 यानी पूरा लॉन्ग ड्राइव करते हुए क्या करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में आके यानी फिर बैटरी के अंदर चला जाएगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा, चूंकि करंट को चलने के लिए सिर्फ केवल और केवल एक ही रास्ता है, तो करंट सभी से बराबर जाएगा। ये बात हम लोग कल डेफिनेशन में भी देख चुके हैं। तब क्या होगा, चूंकि ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम में क्या पढ़े थे, V बराबर I इंटू R। यहाँ पे क्या है, तो किसी भी R जो है प्रतिरोध होता है, यानी किसी भी प्रतिरोध से अगर करंट चलेगा तो प्रतिरोध का जो 2 टर्मिनल होता है, 2 सिरा होता है, उसके बीच कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 प्रतिरोध है और सबका 2-2 टर्मिनल होगा, तो सबके बीच कुछ ना कुछ विभवांतर क्रिएट होगा। वो डिपेंड करता है R पे, चूंकि करंट तो सब में सेम है, I पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा R पे। सपोज करते हैं यहाँ पे करंट जो चल रहा है उसका वैल्यू है आपका I, और यहाँ पे R1 से होकर जब करंट जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। चूँकि यहाँ पे I तो सब में सेम है, तो I1, I2, I3 मानने का जरूरत नहीं है, लेकिन V बराबर I इंटू R होता है और R का वैल्यू चूँकि अलग अलग है, इसका मतलब तीनों के दोनों टर्मिनल के बीच जो विभवांतर क्रिएट होगा वो भी अलग अलग होगा। तो सपोज करते R1 के क्रॉस हम लोग मान लेते हैं V1, उसी तरीक़ा से R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको मान लेते हैं V2, और जो R3 में होगा उसको मान लेते हैं V3। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि अब यहाँ पे V1 कुछ हो गया, कुछ R2 में खर्च हुआ, उसको V2 लिख दिया और R3 में V3। लेकिन ये जो V1, V2 और V3 है वो एक्चुअल में है क्या, तो जितना वोल्टेज जैसे किसी भी इक्विपमेंट में हम लोग जितना सप्लाई देंगे उतना ही खर्च हो सकता है, उससे कम होगा, और पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब जितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई दिए थे वो पूरा डिस्चार्ज हो गया, यानी तो हो सकता है उसके अंदर कुछ अभी पहले से बच जाए। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जितना भी वोल्ट बैटरी जो सप्लाई दी, अगर टोटल डिस्चार्ज हो जाता है तो कुछ R1 के क्रॉस हो जाएगा, कुछ R2 के क्रॉस होगा और कुछ R3 के क्रॉस। यानी तीनों में जो वोल्टेज मेरा डिस्चार्ज हुआ, तीनों को अगर हम सम करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो जितना हम लोग सप्लाई किए थे उसके बराबर आ जाना चाहिए। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हम लोग लिख सकते हैं। और चूंकि अभी हम ओम के नियम से देखें V बराबर I इंटू R, चूँकि यहाँ पे तीनों के क्रॉस अलग अलग यहाँ पे प्रतिरोध है, तो वोल्टेज अलग अलग है, तो इसीलिए अगर हम V1 निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा, I इंटू करंट तो सेम है लेकिन R की जगह पे क्या है, R1 है, तो हम लोग I इंटू R1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर V2 निकालना चाहें, इसमें भी करंट I ही है लेकिन प्रतिरोध यहाँ पे R2 है, तो V2 बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमको, I इंटू R2। सेम उसी तरीक़ा से करंट R3 में भी करंट सेम है, यानी V3 बराबर लिखेंगे तो I इंटू R3, यानी V1 का वैल्यू हम लोग IR1 निकाल लिए, V2 का वैल्यू IR2 निकाल लिए, V3 का वैल्यू IR3। अब इसको प्रूफ करने में क्या कंसेप्ट यूज किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जो कंसेप्ट यूज किया जाता है इक्विवेलेंट, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रतिरोध जो इस तीनों को डिस्प्लेस कर पाए, यानी अगर हम इस तीनों प्रतिरोध को हटा देते हैं और इसके स्थान पे किसी एक ऐसे प्रतिरोध को रखें जिससे होके उतना ही करंट चले जितना कि तीनों से होके चल रहा था। क्या बोले, इस तीनों प्रतिरोध को हटा के इसके स्थान पे एक ऐसे प्रतिरोध को रखा जाए जिससे ठीक उतना ही करंट चलेगा जितना कि तीनों से होके चल रहा था, तो उस एक प्रतिरोध को कहा जाता है समतुल्य प्रतिरोध। यानी अब हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध रख लेते हैं तीनों की जगह पे, और चूँकि सीरीज को श्रेणी क्रम इंग्लिश में सीरीज कहते हैं, तो इसको प्रतिरोध को मान लेते हैं RS, और ये क्या है, तो R1, R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध। अब इसके क्रॉस क्या करेंगे, जैसा कि स्विच था, स्विच हम लोग कनेक्ट कर दिए, इसके क्रॉस जो बैटरी V वोल्ट था, हम लोग V वोल्ट बैटरी को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। फिर से एक बार समझिए समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है।
दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हटाकर उसके जगह पे एक ऐसे प्रतिरोध को अगर रखें जिससे ठीक उतना ही करंट प्रवाहित हो जितना कि सभी प्रतिरोध से हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में जिस एक प्रतिरोध को रखा जाता है उसी को कहा जाता है समतुल्य प्रतिरोध। जैसे ऐसे एग्जांपल समझिए, मान लेते हैं किसी गाड़ी को धक्का देना है और 5 मतलब दुबले पतले पर्सन या 5 दुबले पतले लोग उसको धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाता है, 4 देते हैं तो नहीं चलता है। अब सपोज करते हैं एक ऐसा हेल्दी आदमी आ गया वहाँ पे, मतलब कि जो देह से बना हुआ हो, शरीर से मतलब मोटा तगड़ा हो, और वो अकेला धक्का दे के गाड़ी को चला देता है। तो हम लोग अक्सर बोलचाल में यूज करते हैं इस पाँचों के इक्विवेलेंट यानी पाँचों के बराबर वो आदमी है, तो इसी शब्द को ही समतुल्य कहा जाता है। और जब ऐसी स्थिति में यहाँ पे आ जाएगा RS रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे करंट I चलेगा, और ओम के नियम से हम जानते हैं किसी प्रतिरोध में जब करंट चलता है तो उसमें बैटरी वोल्टेज खर्च होता है। चूँकि यहाँ पे एक ही प्रतिरोध है तो जितना टोटल सप्लाई है सब इसी में खर्च हो जाएगा। तो इस प्रकार V बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I × RS। RS क्या है, R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध है। और इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो इक्वेशन फर्स्ट से चूँकि हम लोग देखे थे V बराबर V1 + V2 + V3। अब V का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखिएगा तो IRS = V1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे IR1 + V2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो IR2 + V3 का वैल्यू रखेंगे तो IR3। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि I सब में दिख रहा है, I इसमें भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। और मैथ में आप लोग पढ़े होंगे अगर कोई भी अंक या कोई भी क्वांटिटी अगर सब में सेम रहता है, सब में कॉमन रहता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो I सब में दिख रहा है हमको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से I को बाहर निकाल सकते हैं, यानी IRS बराबर, अगर इसमें से हम I बाहर निकालेंगे तो क्या बचा आपका R1, I इसमें से निकालेंगे तो बचेगा आपका R1 + इसमें से भी चूँकि I हम बाहर निकालिए तो बचा क्या आपका R2 + अगर इसमें से भी I निकालिए तो बचा क्या आपका R3। अब फिर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो बराबर के दोनों साइड I दिख रहा है, और बराबर के दोनों साइड कोई भी क्वांटिटी सेम रहता है या कोई भी अंक सेम रहता है तो उसको कटा दिया जाता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कटा देते हैं। अब कटाने के बाद फाइनली बचा क्या, तो RS बराबर R1 + R2 + R3, और ये फाइनली हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू निकल गया। और अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक प्रूफ करना पड़ेगा, हालांकि इसमें कुछ वर्ड बना के लिखना भी पड़ेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे, इसका परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा लिखने के बाद यहाँ से आपको बना के यहाँ तक प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पूरे 5 से 5 अंक मिलेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नोट्स की बात किया जाए जिसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, फॉर नॉलेज के लिए जानना चाहें तो जैसे यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए तो R1 R2 R3 आया। अगर 4 प्रतिरोध रहता तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, R1 + R2 + R3 + R4। 5 रहता R1 + R2 + R3 + R4 + R5। इसी तरीके से अगर n प्रतिरोध रहता तो क्या हो जाता आपका, तो ऐसे स्थिति में जो टोटल प्रतिरोध होता यानी RS वो R1 + R2 + R3 + एंड सो ऑन RN। इन लिखने का मतलब 5 रहता है 5 तक जाएंगे हम लोग, 6 रहेगा तो 6 तक जाएंगे, 7 रहेगा तो 7 तक जाएंगे, और इस तरीके से आसानी से निकाल पाएंगे। इससे संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 5 प्रतिरोध या 10 प्रतिरोध या n प्रतिरोध हम उस श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और सभी प्रतिरोध बराबर है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो उसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, हम लोग उसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे RS = पढ़े हम लोग अभी R1 + R2, सपोज करते हैं 2 ही प्रतिरोध है तो R1 + R2 हो जाएगा। अगर दोनों बराबर रहता है यानी R1 बराबर अगर R2 है और इसके बराबर हम लोग मान लेते R, तो क्या हो जाता, RS बराबर R1 की जगह हम लोग R रख लिए + R2 और R2 की जगह भी R, ये हो गया 2R। इसी तरीके से 3 प्रतिरोध होता है तो 3R, 4 प्रतिरोध रहता है 4R, 5 प्रतिरोध रहता है 5R। इसी तरीके से अगर n बराबर प्रतिरोध आपस में जुड़ा होगा श्रेणी क्रम में तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो n × R यानी NR आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, इसको आप लोग बिल्कुल माइंड में रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं कमेंट के माध्यम से। बाकी आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगले दिन हम लोग समांतर क्रम संयोजन और उसका व्यंजक यानी कि उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।